आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं यहाँ पर मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है या मानव का पाचन तंत्र वो किस तरह से है। देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम ले रखा है। ये क्या है? मानव का पाचन तंत्र हमने यहाँ पर शो करा है एक डायग्राम के द्वारा। ये देखिए पूरा तब पाचन तंत्र है। अब हम देख लेते हैं पाचन तंत्र जो हमारा होता है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो यह मुख गुहा से लेकर सीधा कहाँ तक जाता है? आहार नाल के लास्ट पॉइंट एनस तक पहुंचता है। ये कहाँ तक पहुंचता है गाइस? एनस तक। तो ये हमारा पूरा जो पैसेज होता है इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आहार नाल। ये आता है आहार नाल के अंतर्गत। और ये पूरी आहार नाल क्या करती है? पाचन करती है। और ये पूरा मिलाकर सिस्टम क्या कहलाता है? आहार नाल का पाचन तंत्र। हम देखते हैं इस डायग्राम की तरफ। देखिए डायग्राम हमारा जो है सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई है? जिह्वा से। तो यहाँ से हमारा जो पाचन तंत्र है यहाँ से स्टार्ट होता है। जिह्वा या मुख गुहा। सबसे पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है? भोजन की एंट्री होती है। यहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। पाचन, अगर हम बात करें मुंह में भोजन के पाचन की, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्टार्च का पाचन देखने को मिलता है हमें। कहाँ क्या मिलता है? स्टार्च का। वो भी किस एंजाइम की वजह से? टाइलिन एंजाइम की वजह से। यहाँ पर किसका होता है? स्टार्च या मंड का पाचन हमें देखने को मिलता है। अब ये एक दूसरी संरचना हमारे पास क्या है? ग्रसिका। ग्रसिका को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस बोलते हैं। ये एक ट्यूब जैसी संरचना है, कंडक्टिंग पाइप है। और इसमें क्या होता है? भोजन बस निकला जाता है नली के द्वारा, आकर कहाँ गिरता है? तीसरी संरचना हमारे पास क्या है? आमाशय। आमाशय को ही हम क्या कहते हैं गाइस? स्टमक कहते हैं। यहाँ पर क्या है? ये एक स्टोर करने वाला संरचना है। यहाँ पर एक थैले जैसी संरचना है, ये देखिए। और ये जो स्टमक है इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है। अब स्टमक है ये। नेक्स्ट हमें इसमें दिया हुआ है क्या? अब यहाँ देख लेते हैं। ये हमारी संरचना क्या है? डायफ्राम है। हालांकि ये रेस्पिरेशन में ज़्यादा हेल्प करती है। अब ये देखिए, ये जो संरचना है छोटी सी, ये यहाँ पर ये देखिए, ये वाली संरचना, ये क्या है? ये पित्ताशय है। पित्ताशय क्या करता है? बाइल जूस या हमारा पित्त रस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। वैसे फॉर्मेशन तो लीवर में होता है, यहाँ पर क्या होता है? पित्त रस स्टोर होता है या संग्रहित होता है। और इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में होता है। ये जो बड़ी सी संरचना दिखाई दे रही है ये आपको, ये वाली, ये हमारी क्या है? यकृत है। ठीक है। यकृत में क्या होता है? यकृत में कई प्रकार के फंक्शन होते हैं, जैसे कि पित्त रस का बनना यहीं पर होता है। पित्त रस यहाँ पर बनता है। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्या? ये देखिए, ये एक पत्ती जैसी संरचना होती है गाइस, ऐसे इस तरह से फैली हुई होती है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ये जो अग्नाशय लिखा हुआ है ये क्या है? ये हमारी है मिक्स्ड ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं हम इसको पैनक्रियाज से। इससे कई तरह के जूस सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे पाचन में कार्य करते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर आंत बनी हुई है। ये है हमारी आंत। ये है छोटी आंत, इसको हम बोलते हैं क्षुद्रांत। क्या है ये? छोटी आंत। स्टमक से भोजन, देखिए भोजन का जो पाचन होता है वो 3 मीडियम में होता है। यहाँ पर हम अभी लिख के बता देंगे। फिर है ये बृहदांत। बृहदांत का मतलब होता है, बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत। और अंततः लास्ट में जो भोजन है यहाँ से होता हुआ, परिशेषिका से होता हुआ गुदा द्वार के द्वारा क्या करता है? ये देखिए परिशेषिका, ये क्रमिरू परिशेषिका, ये हमारा क्या है? एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। कैसा है? वेस्टिजियल। और यहाँ पर ये क्या है? गुदा द्वार को ही गाइस हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एनस। इसके द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल आता है। तो ये हमारा पूरा पाचन तंत्र का एक डायग्राम था जिसमें हमने आपको कई तरह के जो इसमें अंग पाए जाते हैं वो हमने आपको एक्सप्लेन करे। अब हम देखते हैं भोजन का पाचन मेनली कैसे कैसे होता है। 3 प्रकार से भोजन का पाचन होता है। देखिए भोजन हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है क्या है?
जो भी हम खाना लेते हैं वो 3 चीज़ों में बांटा जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट और दूसरा क्या है, प्रोटीन, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, फैट या वसा। तो देखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट है इसके लिए हमें चाहिए कैसा मीडियम, एसिडिक या अम्लीय। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हम बात करें वसा की, तो इसके लिए कैसा मीडियम चाहिए, क्षारीय। ये एकदम बेसिक बातें हैं, क्षारीय चाहिए इसके लिए। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक ऐसा हमारा पदार्थ है जो खाने वाला, ये क्या करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो पाचन करता है अम्लीय और क्षारीय दोनों में करता है। ये किस में करता है, दोनों मीडियम में कर लेता है। तो इसीलिए हमारा सबसे बेस्ट क्या हुआ, सबसे बेस्ट हुआ हमारा क्या, प्रोटीन का डाइजेशन। इसीलिए प्रोटीन इनटेक हमें ज़्यादा लेना चाहिए। कहते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन, भाई ये प्रोटीन ये कहता है कि हमें आप कोई भी मीडियम दे दीजिए, हम तो भोजन को पचा लेंगे। तो ये दोनों में पचा लेता है, चाहे अम्लीय माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो। लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेनली अम्लीय में, और वसा जो है वो क्षारीय माध्यम में डाइजेस्ट होते हैं। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको आहार नाल के बारे में एक्सप्लेन किया या पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन किया। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।